अब देखिए, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, जिंक, आयरन और लेड का। अब यहां पर पहला स्टेप क्या हो जाएगा, सबको पता है भैया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। यहां से आएगा पाउडर्ड ओर, इसकी करेंगे हम लोग, क्या करेंगे जल्दी बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि हम लोग ओर और गैंग को अलग करेंगे। किस बेसिस पे अलग करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां से पाउडर्ड ओर आएगा, यहां से कंसंट्रेटेड ओर आएगा। अब हमारा जो कंसंट्रेटेड ओर है मेरे भाई, वो अगर वो मेटल का ऑक्साइड है तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो मेटल का ऑक्साइड है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पर अगर सुनील भैया वो मेटल का सल्फाइड है, मेटल सल्फाइड है, तो भैया रोस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर वो मेटल सल्फाइड है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी, अगर वो मेटल सल्फाइड है तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी। आपको एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन में उसको हीट करना पड़ेगा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, आपका मेटल ऑक्साइड और SO2 मिल जाएगा। और अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है तो आपको कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, मेटल कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करना पड़ेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हीट करना पड़ेगा बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, फिर आपको मिलेगा मेटल ऑक्साइड और साथ में मिलेगा आपको CO2 गैस। तो अगर आपके पास मेटल ऑक्साइड है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर आपके पास मेटल सल्फाइड है तो रोस्टिंग करा के मेटल ऑक्साइड बनाना, अगर आपके पास मेटल कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करा के मेटल ऑक्साइड बनाना। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल सल्फाइड है तो रोस्टिंग करके मेटल ऑक्साइड है तो ठीक है, अगर मेटल कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन करा के मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड बन गया, अब बच्चों को लगता है जैसे वहां पर ऑटो रिडक्शन हुआ था वैसे यहां होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बोलेंगे भैया अब हमारा प्रेम बहुत गहरा है, अब हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। अब पापा चाहे डंडा मारे, हम ब्रेकअप नहीं करेंगे। पहले तो क्या हुआ, पापा ने हल्का सा घूर के देखा, कॉपर और मरकरी भी लाइक ब्रेकअप कमजोर है ना, लो रिएक्टिविटी। लेकिन जिंक, आयरन और लेड कहेंगे नहीं पापा ब्रेकअप तो नहीं होगा, तो पापा को डंडा मारना पड़ेगा। डंडा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी अब मेटल ऑक्साइड से इस ऑक्सीजन को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। तो इसके लिए रिडक्शन कराने के लिए हमें रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम लोग या तो कार्बन का एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोक। कोक इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो हम या तो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, कोक का इस्तेमाल करते हैं और स्मेल्टिंग करवा देते हैं, या फिर हम एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करते हैं और एल्यूमिनो थर्मी करवा देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर अगर हम लोग रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल करते हैं, यानी कि अब हमको यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके मेटल मिल जाएगा, फिर हम उसकी साफ सफाई करवाएंगे, ये हमारे पास 5th स्टेप हो जाएगा। अब इसको करके देखते हैं। मान लीजिए हमको जिंक की एक्सट्रैक्शन करनी है, जिंक सल्फाइड और जिंक के कार्बोनेट से, यानी कि जिंक ब्लेंड और कैलामाइन से हमको एक्सट्रैक्शन करनी है। तो क्या होगा स्टेप, पहला स्टेप बताइए, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, बिल्कुल सही बात है। तीसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मेटल सल्फाइड है तो रोस्टिंग, अगर मेटल कार्बोनेट है तो कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में मेटल के सल्फाइड को स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, हीट किया मेटल ऑक्साइड प्लस SO2। अगर मेटल कार्बोनेट है तो लैक ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड प्लस CO2। मेटल ऑक्साइड मिल गया, अब क्या करेंगे, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं स्मेल्टिंग। अब सुनील भैया स्मेल्टिंग कब करते हैं, स्मेल्टिंग कब करते हैं, स्मेल्टिंग बताऊं कब करते हैं। यहां पे आप कार्बन को प्लेस कर लो, इधर याद कर रहे हैं ना किधर कार्बन प्लेस कर रहा हूं, बिल्कुल याद करना कार्बन का प्लेस कर रहा हूं, बिल्कुल दिमाग लगा लेना, देखो कार्बन का प्लेस कर रहा हूं, कार्बन में लगा रहा हूं यहां पे, ये कार्बन है। जितने भी कार्बन के नीचे हैं इन सबके मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए आप कार्बन यूज कर सकते हो, इसके ऊपर वाले के लिए कार्बन यूज नहीं कर सकते। इतना समझ में आ गया जी, समझ में आ गया। यानी कि अगर मेरे पास मेरे भाई यहां पर जिंक का ऑक्साइड है तो क्या यहां पर मैं कार्बन यूज करके इसको रिड्यूस कर सकता हूं, हां हां कर सकता हूं। ये रिएक्शन फर्स्ट चैप्टर में भी थी अगर याद हो तो अब इसमें बेसिकली स्मेल्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। कोक क्या होता है, विच इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक क्या होता है, इट इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कार्बन। कोक एक्चुअल में अमॉर्फस होता है। अमॉर्फस मतलब जिसका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता, नो फिक्स्ड शेप। इसको डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनाते हैं हम लोग। ये टफ होता है, पोरस होता है, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, टफ होता है, पोरस होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इसीलिए इसको यूज करते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यहां पे कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है एंड इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ कोक, क्योंकि आसानी से अवेलेबल है, टफ और पोरस है, अमॉर्फस है, यानी उसका कोई शेप फिक्स नहीं है। अब देखो, जिंक ऑक्साइड अगर मेरे को मिल गया तो मैं इसको कोक के साथ क्या कर दूंगा, हीट कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा, इसको कोक के साथ
हीट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इसको कोक के साथ यहां पर हीट कर दूंगा। आई विल हीट इट। जैसे ही हीट करूंगा तो यहां पर मुझे मिलेगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। मजे की बात है, फर्दर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी जिंक ऑक्साइड को क्या कर देती है? रिड्यूस कर देती है। ये वाला पार्ट आपके कोर्स में नहीं है, ये वाली रिएक्शन आपके कोर्स में है। तो जो जिंक ऑक्साइड है उसके साथ में कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट को हीट करूंगा तो बनेगा जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये रिडॉक्स कैसे है? ये देखो, ये जिंक ऑक्साइड है, यहां पे जिंक है, तो ये हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी कि रिडक्शन। जिसका वो रिडक्शन वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये रिड्यूसिंग एजेंट। प्रूव कर लेते हैं। यहां से यहां पे आए एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ वो क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा जी। तो कार्बन यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, जिसका काम क्या है कि यहां से ऑक्सीजन को एलिमिनेट कराना और हमको सीधा सीधा मेटल प्रोवाइड करवाना। ठीक है, ऑलराइट। अब मेटल आ गया तो आप क्या करोगे? उसकी रिफाइनिंग करोगे, साफ सफाई करोगे। तो क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मेटल सल्फाइड के लिए रोस्टिंग, मेटल कार्बोनेट के लिए कैल्सिनेशन, फिर उसके बाद मेटल ऑक्साइड दोनों तरफ से हमारे पास आएगा, उसकी स्मेल्टिंग कर देंगे और उसके बाद हम रिफाइनिंग कर देंगे। क्या बात है। अब इसी में कुछ एक्स्ट्रा चीजें और जान लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास पायरोलूसाइट है, MnO2 का ओर है, MnO2 जो है ना मैग्नीज के ओर का नाम है MnO2 पायरोलूसाइट। तो पायरोलूसाइट दैट इज बेसिकली द ओर ऑफ मैग्नीज। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, पहला और दूसरा स्टेप तो सेम रहेगा। क्या रहेगा? स्टेप 1 एंड 2 विल बी सेम। स्टेप 1 एंड 2 विल बी सेम। पहला और दूसरा स्टेप तो सेम रहेगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास स्टेप नंबर 3। स्टेप 3। अब आप बोलोगे ये स्टेप 3 कैसे बना? मैं समझाता हूं, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम करेंगे MnO2 का क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर किया। दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ ओर किया, साफ सफाई करी। तीसरा, अब ना तो ये मेटल सल्फाइड है ना तो मेटल कार्बोनेट है, मेटल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड है तो डायरेक्टली क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। क्या करोगे? रिडक्शन करोगे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, यानी मेटल ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करेंगे? मेटल में कन्वर्ट करेंगे। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। समझ में आ रही बात जी? समझ में आ रही है? क्लियर है बात जी? अब बेसिकली यहां पर आप कार्बन यूज मत करना, क्योंकि कार्बन जो है वो इस MnO2 में मैग्नीज को, यानी कि जो MnO2 है ना, इसको रिड्यूस नहीं कर सकता कार्बन। तो इसके लिए हमको एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास मैग्नीज है यानी कि MnO2 है, अब अगर मैं बोलूं कि कार्बन का इस्तेमाल करके मैं MnO2 को रिड्यूस कर दूं तो नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये ऑक्सीजन को स्ट्रांगली होल्ड करके रखेगा, तो कार्बन रिप्लेस नहीं कर पाएगा। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं मैग्नीज हूं, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है वो सुंदर कन्या है ना। अब पापा जो है वो बेसिकली क्या लेकर आ रहे थे? पापा लेकर आ रहे थे हमारे पास डंडा, यानी कि कार्बन लेके आ रहे थे, ठीक है ना। पापा क्या लेकर आ रहे थे? पापा लेकर आ रहे थे डंडा। कार्बन क्या? डंडा है। तो पहले मैं जिंक था, ऑक्सीजन सुंदर कन्या थी, पापा का जो डंडा था वो बेसिकली रिड्यूसिंग एजेंट था। पापा ने डंडा मारा, ब्रेकअप हो गया। लेकिन अब मैं क्या बन गया हूं? अब मैं मैग्नीज बन गया हूं। अब मैग्नीज बन गया हूं तो मेरा प्रेम और गहरा हो गया है। तो पापा का डंडा मारेंगे तो ब्रेकअप नहीं करूंगा, पापा को बंदूक लानी पड़ेगी। बंदूक क्या है? तो अब सिर्फ डंडा मारेंगे पापा तो ब्रेकअप नहीं होगा, क्योंकि मैं तो और रिएक्टिव हो गया ना, मैं कह रहा हूं नहीं छोड़ूंगा ऑक्सीजन को, नहीं छोड़ूंगा। पापा ने डंडा मारा, मैं कहा ब्रेकअप नहीं होगा। पापा बंदूक लिया है, अब ब्रेकअप होगा। समझ गए जी? समझ गए जी? तो अगर आपने MnO2 को एल्यूमिनियम के साथ हीट किया तो एल्यूमिनियम की क्योंकि रिएक्टिविटी मैग्नीज से ज्यादा है, तो ये इसको डिस्प्लेस करके बना देगा Al2O3, साथ में बनाएगा मैग्नीज और साथ में निकलेगी बहुत सारी हीट, और इस हीट की वजह से क्या आ जाएगा? इन मोल्टन फॉर्म। बिकॉज ऑफ दिस, इस हीट की वजह से आपका मैग्नीज जो है मोल्टन फॉर्मेट में मिलेगा। तो एल्यूमिनियम की मदद से हम यहां पर MnO2 को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर हमने एल्यूमिनियम को यूज किया विद MnO2। तो यहां पर क्या हो गया आप देखेंगे, ये बन गया Al2O3। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम की रिएक्टिविटी यहां पर प्रेजेंट मैग्नीज से ज्यादा थी, तो क्या आ जाएगा? Al2O3 और साथ में निकला मैग्नीज, क्योंकि हीट ज्यादा निकली है रिएक्शन में, इसकी वजह से मैग्नीज जो है लिक्विड स्टेट में आएगा। इस प्रोसेस को हम एल्यूमिनोथर्मी भी कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्यूमिनोथर्मी। क्या बोलेंगे? एल्यूमिनोथर्मी, यानी यूजिंग एल्यूमिनियम हमने रिडक्शन प्रोसेस किया है। अच्छा, दूसरी बात आप यहां पर समझना कि ये रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल तो आई है,
और साथ ही साथ क्योंकि बहुत ज्यादा हीट निकल रही है तो एक्सोथर्मिक भी है, और सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। तो ये जो रिएक्शन हमारे पास है ये डिस्प्लेसमेंट तो है ही है, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, साथ ही साथ सारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडॉक्स होती है, और यहां पर ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी है। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही बेहतरीन तरीके की, बहुत ही बेहतरीन प्रकार की रिएक्शन को हम समझते हैं। ठीक है ना, अब सुनील भाई यहां पर एल्यूमिनियम का रिडक्शन कर रहा है क्या? एल्यूमिनियम रिडक्शन तो कर रहा है, लेकिन यहां पर इसका इंटेंट रिडक्शन कराने का नहीं है। मतलब अगर आपको लग रहा हो कि भाई Fe2O3 जो और है उसका रिडक्शन कराने के लिए एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो नहीं, ये तो कार्बन से भी हो जाएगा। अगर आप Fe2O3 का रिडक्शन कार्बन से कराना चाहते हैं तो इससे हो जाएगा, ये ब्लास्ट फर्नेस में रिएक्शन होती है ना। हाँ, अब ये एक स्पेशल कैटेगरी की रिएक्शन है जिसे हम लोग कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? दिस रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज अ थर्माइट रिएक्शन। अब थर्माइट रिएक्शन में क्या होता है वो समझिए। थर्माइट रिएक्शन में हमारे पास होता है मेटल ऑक्साइड का पाउडर होता है। क्या होता है? एक तो आपको मेटल ऑक्साइड पाउडर यूज करना पड़ेगा, और दूसरा आपको मेटल का पाउडर यूज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये क्या बोल दिया सुनील भैया, क्या बोल दिया ये सुनील भैया? ये देखो, मेटल ऑक्साइड का पाउडर और मेटल का पाउडर। मेटल ऑक्साइड का पाउडर हमारे पास कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन पाउडर होता है। और ये कैसा होता है? सिल्वरी ग्रे कलर का पाउडर होता है। तो हमेशा थर्माइट रिएक्शन में याद कीजिए, एक मेटल ऑक्साइड का पाउडर होगा और दूसरा मेटल का पाउडर होगा। अब अगर हम इस स्पेसिफिक थर्माइट रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो इसमें मेटल ऑक्साइड का पाउडर हमारे पास है Fe2O3 का रेडिश ब्राउन कलर का, और एल्यूमिनियम सिल्वरी ग्रे कलर का। अच्छा, Fe2O3 का नाम आप लोग क्या लिखेंगे जल्दी से बताइए? Fe2O3 का नाम क्या हो जाएगा? ये यहां पर आयरन की वैलेंसी 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड बोलेंगे इसको, या फिर इसको हम बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। क्या बोलेंगे? कॉमन नेम हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड। आयरन की वैलेंसी क्योंकि 3 है तो आयरन 3 ऑक्साइड, या फिर बोलेंगे फेरिक ऑक्साइड। तो फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन जैसी एल्यूमिनियम से होगी, यानी कि मेटल ऑक्साइड का पाउडर हमारे पास Fe2O3 है और एल्यूमिनियम का पाउडर यानी कि मेटल का पाउडर है, जैसे हम इन दोनों को मिक्स करेंगे और मेरे दोस्तों इसको इग्नाइट करेंगे बाय मैग्नीशियम रिबन, इग्नाइटेड बाय मैग्नीशियम रिबन, इग्नाइटेड बाय मैग्नीशियम रिबन अगर हम करते हैं, यानी कि मैग्नीशियम रिबन से हमने इसको इग्नाइट कर दिया, मैग्नीशियम रिबन से इग्नाइट कर दिया इस मिक्सचर को, तो बेसिकली हम क्या देखेंगे कि यहां पर एल्यूमिनियम आयरन को तो डिस्प्लेस करके बना देगा Al2O3, दोनों ही जगह Al2O3 हमारे पास सॉलिड है। यहां पर मैग्नीज लिक्विड था, यहां पर हमारे पास आयरन जो है लिक्विड है, जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट। हीट की वजह से आयरन मोल्टन स्टेट में आएगा, यानी मैग्नीज भी मोल्टन स्टेट में, आयरन भी मोल्टन स्टेट में, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमारे पास सॉलिड स्टेट में ही रहेगा। अब ये रिएक्शन हमारे पास थर्माइट रिएक्शन है, और इस रिएक्शन से हमको लोहा क्योंकि मोल्टन फॉर्मेट में मिलता है, तो जैसे रेलवे के ट्रैक्स के बीच में मोल्टन लोहा आ गया, थोड़ी देर के बाद ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, फिर ये ट्रैक से क्या है जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको काट देंगे, ट्रैक जुड़ गई आपकी। इट इज यूज्ड फॉर द वेल्डिंग ऑफ ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। तो रेलवे के ट्रैक्स को जोड़ने के लिए, ब्रोकन पार्ट्स ऑफ आयरन मशीनरी को जोड़ने के लिए हम यहां पर थर्माइट रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा दोनों रिएक्शन हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्लियर है जी सुनील भैया? क्लियर है, डन। नाउ लेट्स प्रैक्टिस दीज प्रॉब्लम्स। जल्दी से एक बार सवाल देख लेते हैं। The extraction of metal from their sulfide ores cannot take place without the roasting of ore. The extraction of metals from their sulfide ores cannot take place without the roasting of ore. ठीक है, roasting converts the sulfide ores directly into the metals. अब देखो, क्या roasting directly sulfide ores को metal में convert करती है? ये statement तो बिल्कुल गलत है। रोस्टिंग मेटल सल्फाइड्स को मेटल ऑक्साइड बनाती है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द सल्फाइड और कैनॉट टेक प्लेस विदाउट रोस्टिंग। यस, बिल्कुल सही बात है, मेटल सल्फाइड से डायरेक्टली मेटल ऑक्साइड नहीं निकालेंगे, पहले इसकी रोस्टिंग करानी पड़ेगी। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये हमारे पास हो जाएगा सही। अगला, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड ओर्स, ये हमारे पास होमवर्क सवाल है, आंसर इनटू द कमेंट सेक्शन आपको जल्दी से कर देना है। फिर ये हमारे पास डिफरेंस आ गया है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन का। रोस्टिंग में मेटल सल्फाइड को एक्सिस ऑफ एयर या एक्सिस ऑफ ऑक्साइड में हीट करते हैं बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, जिससे हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड और SO2। यहां पर हमको मिलेगा, हम क्या करेंगे, मेटल कार्बोनेट को एब्सेंस ऑफ एयर या एब्सेंस ऑफ ऑक्साइड में हीट करेंगे बिलो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल, तो हमको मिलेगा मेटल ऑक्साइड और CO2। आप समझदार छात्र हैं, मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी ये बात।